एक साथ एक घर से 4 जनाजे जब निकले तो पूरा जिला जवार सन्न रह गया। वो पिता पूर्व से इस बात को कहते आ रहा था कि जिस दिन मेरी बेटी नहीं रहेगी हम पूरे परिवार को खत्म कर लेंगे। आखिर इस बात पर समाज सजग क्यों नहीं हुआ? अपने जीवन में बेहतरी के लिए मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे रहें, ये अच्छा है, लेकिन ध्यान रखें कि आपके आसपास जो लोग जी रहे हैं उनके जीवन में क्या चल रहा है। कम से कम उनकी जानकारी जरूर रखें और उन्हें जब आपके मदद की आवश्यकता हो तो निश्चित तौर पर मदद करने से नहीं चूकें, नहीं तो कल फिर किसी ऐसे घटना पर पछताने का क्या फ़ायदा जब वक्त रहते आप उसके काम नहीं आ सके। कान नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ईएनटी सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि। गोपालगंज जिले के वरौली विधानसभा क्षेत्र के नवादा पंचायत के चंदन टोला गांव की एक ऐसी घटना, जिस घटना की सूचना जैसे ही गोपालगंज जिले के तमाम क्षेत्रों में फैली, लोग अवाक रह गए। एक पिता का ये कहना था कि जब बेटी ही नहीं रही तो पूरा परिवार रहकर क्या करेगा। जब बेटी बीमार चल रही थी तभी गांव के लोगों से एक पिता बार बार इस बात को कहता था कि जिस दिन हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं रहेगी हम पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर लेंगे, हम लोग भी अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देंगे। बीते दिनों प्रातःकाल का समय था और एक परिवार ऐसा जहां महिला के नाम पर सिर्फ एक बच्ची थी, जो बच्ची बेहद बीमार थी और काफ़ी दिनों से वो परिवार उसका इलाज करा रहा था। परिवार मध्यम वर्गीय नहीं, निम्न वर्गीय था, यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार था। घर में 2 लड़के थे और एक बहन थी और एक उसके पिता थे। जैसे ही सुबह में लड़की अपना अंतिम सांस लेती है, वो पिता अपने 2 बच्चों के साथ रेलवे ट्रैक पर कूद जाता है। रेलगाड़ी के चपेट में आते ही तीनों लोग स्वर्ग सिधार जाते हैं। रेलवे की पटरी पर एक ही परिवार के 3 लोग अब लाश बन चुके थे और उस घर में उस लड़की की भी लाश पड़ी थी। एक साथ एक घर से 4 जनाजे जब निकले तो पूरा जिला जवार सन्न रह गया। अभी हम जिस दौर में जी रहे हैं उस दौर में बेटियों को भार के नज़र से देखा जाता है। हालांकि भार के नज़र से देखने में दहेज एक बड़ा समस्या है जिसको बरगलाया नहीं जा सकता है, लेकिन उस दौर में एक पिता का एक बेटी के साथ क्या संबंध होता है, हालांकि इस तरह के घटना का हम कतई समर्थन नहीं कर सकते हैं, चूँकि जन्म मृत्यु ये तय है, ये निश्चित है, ये होना ही है। जो जन्म लिया है उसका मृत्यु होगा, ये परम सत्य है। लेकिन पूरे परिवार को उजाड़ देना ये चालाकी नहीं थी। ये अजीबोगरीब घटना जब से हमने सुना है, पूरा क्षेत्र जब से सुना है, सब लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक निवेदन इस वीडियो के माध्यम से हम करना चाहेंगे कि हम जिस गांव, समाज, शहर, गली मोहल्ले में रहते हैं, आज के समय में सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, अपने अपने विकास में व्यस्त हैं। होना भी चाहिए, ये गलत नहीं है, लेकिन आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचें तो ये गलत है। अपने आसपास के लोगों पर भी ध्यान रखना चाहिए। आपके आसपास कोई ऐसा परिवार जो आर्थिक तंगी को झेल रहा हो और इस तरह का बड़ा कदम उठा ले, आपके आसपास का परिवार कोई भूखे सो रहा हो और इस तरह का कदम उठा ले, तो उस क्षेत्र के लोगों पर भी कई सवाल खड़े हो जाते हैं, प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े हो जाते हैं, मानवता शर्मसार हो जाती है। अगर वो पिता इस तरह की बातों को करता था
तो स्थानीय लोगों को इस पर पहल करने की आवश्यकता थी। एक न्यूज़ क्लिप को हम देख रहे थे तो उसमें हमको ये जानकारी मिली कि वो पिता पूर्व से इस बात को कहते आ रहा था कि जिस दिन मेरी बेटी नहीं रहेगी हम पूरे परिवार को खत्म कर लेंगे। आखिर इस बात पर समाज सजग क्यों नहीं हुआ? अगर समाज सजग हुआ होता तो आज ये स्थिति नहीं होती और इतनी बड़ी घटना का गवाह नहीं बनता गोपालगंज। निश्चित तौर पर हम अपने जीवन में बेहतरी के लिए मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे रहें, ये अच्छा है, लेकिन ध्यान रखें कि आपके आसपास जो लोग जी रहे हैं उनके जीवन में क्या चल रहा है, कम से कम उनकी जानकारी जरूर रखें और उन्हें जब आपके मदद की आवश्यकता हो तो निश्चित तौर पर मदद करने से नहीं चूकें, नहीं तो कल फिर किसी ऐसे घटना पर पछताने का क्या फ़ायदा जब वक्त रहते आप उसके काम नहीं आ सके। आप देख रहे थे ग्राउंड जीरो, मैं हूं मनीष ऋषि। फिर किसी नए मुद्दे पर मैं आपके बीच मुखातिब हूँगा। धन्यवाद।